गरीब मोहित एक बड़ी सी किराना शॉप पर ग्राहकों को सामान दे रहा था और सामने काउंटर पर दुकान का सेठ बंसीलाल बैठा था। ए मोहित, जल्दी जल्दी दे सामान। जी मालिक। मोहित दाल माप के ऊपर तोल रहा था, तभी अचानक उसके हाथों से दाल की पन्नी नीचे गिर जाती है और सारी दाल फर्श पर बिखर जाती है। अरे तो कौड़ी के नौकर, तेरे हाथ पैरों में दम नहीं है क्या? माफ कर दीजिएगा मालिक, वो गलती से गिर गई दाल। तभी बंसीलाल ग्राहकों के सामने मोहित को एक जोरदार चांटा मार देता है। गरीब कहीं के, तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। इस महीने तेरी पगार से 500 रुपए कट। ये सुनकर मोहित रोने लगता है और वापस ग्राहकों को सामान देने में लग जाता है। बंसीलाल ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों पर मोहित पर जुल्म करता है। मेरी तो पगार ही इतनी कम है, मालिक 500 रुपए काट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मोहित इस अमीर सज्जन बंसीलाल की किराना शॉप पर सालों से 100 रुपए रोज से मजदूरी करता आ रहा है। मोहित पढ़ा लिखा नहीं था। शाम का समय मोहित अपने छोटे से झोपड़े यानी अपने घर में आता है, जहाँ घर में उसकी दादी मीनाक्षी चारपाई पर बैठी थी। मोहित, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। दादी, मुझे भूख नहीं है। मोहित एक कोने में जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे उदास क्यों लग रहा है? दादी, ये भी कोई जिंदगी है गुलामों जैसी? आखिर कब तक मैं ऐसे गुलामों की तरह अपनी जिंदगी गुजारता रहूंगा? मेरे पूर्वज जो गुजर गए, ना उन्होंने मुझे धन दिए, ना मेरे लिए कोई संपत्ति छोड़ गए। आखिर कब तक मैं इस गरीबी में दर दर की ठोकरें खाता फिरूं? क्या हुआ बेटा, आज तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? दादी, हर कोई मुझे हिकारत भरी निगाहों से देखता है। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मेरा अपमान करते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा दादी? क्यों मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं? अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो औरों की तरह आज लोग मेरी भी इज्जत करते, मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा होता। बेटा, ये तो भाग्य का खेल है। तेरे माता पिता बहुत गरीब थे बेटा, उन्हें अपना जीवन बिताने में ही काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता था, तो वो कैसे तुझे पढ़ाते? लोगों के माता पिता को देखिए, वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए हैं, उनके ऐशो आराम की हर चीज छोड़कर गए हैं। और एक मेरे माता पिता थे जिन्होंने सिवाय गरीबी के मुझे कुछ ना दिया। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है दादी माँ। इतना कहकर मोहित घर से बाहर चला जाता है। एक दिन तो ये होना ही था। आखिर मेरे बच्चे के कहे हर एक शब्द सही है। हमने इसके लिए जीवन में कुछ भी नहीं किया। मोहित अपने इस झोपड़े में अपनी दादी के साथ सालों से बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताता आ रहा था। मोहित बंसीलाल की दुकान में मजदूरी करके अपना और अपनी दादी का पालन पोषण करता था। जब भी मोहित किसी अमीर आदमी को देखता था तो वो हमेशा अपनी दादी से एक ही शिकायत करता था कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया। कुछ सालों पहले एक दुर्घटना में मोहित के माता पिता इस संसार से चल बसे थे। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मोहित रोज इस गरीबी भरी जिंदगी से जूझने लगा, उससे लड़ने लगा। एक शाम मोहित और मीनाक्षी घर में थे। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी और मीनाक्षी, जिसका शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था, वो चारपाई पर लेटी तड़प रही थी। दादी, आपको तो कितना तेज बुखार आ गया। अब मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बाहर तो तेज तूफान बारिश हो रही है। तभी घर की कमजोर छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। मोहित बेटा, अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ चुका है। ऐसे मत कहिए दादी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मुझे माफ कर देना कि मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी। दादी, आप कुछ मत बोलिए। तू मुझसे हमेशा पूछता है ना कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बेटा, तेरे दादाजी ने मुझे उनकी एक अमानत दी है और मुझसे कहा था
कि इस अमानत को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। अब वो क्या है ये मुझे भी नहीं पता। यहाँ चारपाई के नीचे जमीन में गड्ढा कर बेटा। चारपाई के नीचे जमीन में गड्ढा करता है तो उसमें से एक पुराना संदूक निकलता है जिस पर ताला लगा हुआ था। ये तो संदूक है दादी। ये संदूक तेरे दादाजी ने मुझे दिया था। मैंने इसे सालों से अपने पास संभाल कर रखा है। अब इसे तू अपने पास रख बेटा। कहीं इस संदूक में खजाना तो नहीं है? तभी अचानक मीनाक्षी जोर से चिल्लाती है और उसकी सांसें और आंखें दोनों हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अपनी दादी की मौत देखकर मोहित खूब रोता है क्योंकि उसके जीवन से उसका ये आखिरी सहारा भी अब जा चुका था। तभी अचानक गांव में भयानक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के पानी से मोहित का झोपड़ा पानी में बहते हुए पास के बड़े से दरिया के बीचों बीच चला जाता है। मोहित के घर का सामान सब कुछ पानी में बह गया था और मोहित संदूक को हाथ में लिए घर की दीवार को पकड़कर खड़ा था। उसकी दादी की लाश भी पानी में बह गई थी। ये क्या हो रहा है? मेरा घर कहाँ गया? दादी कहाँ चली गई? पूरी रात मोहित अपने घर में पानी में खड़ा रहा। अगले दिन बाढ़ इतनी खतरनाक थी कि आधे गांव वालों के घर बाढ़ के पानी में बह गए थे। इधर मोहित अपने घर में दरिया के बीचों बीच खड़ा था। तभी वो बाहर देखता है तो दूर दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था और उसका घर दरिया में तैर रहा था। अरे बाप रे, मेरा घर तो दरिया के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? यहाँ तो कोई किनारा भी नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ न था और इस बड़े से दरिया के बीच पानी में बहते हुए घर में मोहित अकेला खड़ा था। घर का पूरा सामान तो बह गया, कहीं ये संदूक न बह जाए। तभी मोहित जैसे तैसे उस संदूक के ताले को तोड़कर उसे खोलता है तो उस संदूक में छाता था। छाता है? इसमें तो छाता है। मोहित छाते को हाथ में लेता है। मुझे तो लगा था कि संदूक में खजाना होगा, पर इसमें तो छाता है। दादी जी ये अमानत देकर गई थी, पर दादी के पास ये छाता। मोहित को लग रहा था कि संदूक में शायद खजाना होगा। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोहित उसी घर में दरिया के बीचों बीच था। 2 दिन से भूखे प्यासे रहने से उसकी हालत खराब हो गई थी क्योंकि घर का राशन सब पानी में बह गया था। एक शाम मोहित घर में उदास बैठा था। लगता है ये पल मेरे जीवन के आखिरी पल हैं। भगवान जी, सारी उम्र तो मैंने गरीबी देखी थी। मैं पैदा जरूर गरीबी में हुआ, पर मैं मरना गरीबी में नहीं चाहता। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सामने से बड़ी सी बाढ़ आकर मोहित के घर को तोड़कर अपने अंदर समा लेती है। मोहित छाता हाथ में पकड़े पानी में था। बचाओ! मोहित पानी में डूब रहा था। तभी वो अपने हाथ में रखे उस छाते को खोलता है तो छाते के खुलते ही वो छाता मोहित को लेकर ऊपर हवा में उड़ जाता है। अरे ये क्या? मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। वो छाता मोहित को वहाँ से ले जाने लगता है। अरे ये छाता मुझे कहाँ ले जा रहा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ! अरे बचाओ! मोहित चीखने चिल्लाने लगता है। तभी वो छाता मोहित को एक सुरक्षित स्थान, एक किनारे पर लेकर आता है। हाँ, ये छाता हवा में कैसे उड़ रहा था? मोहित उस छाते को जमीन पर फेंक देता है। तभी वो छाता अपने आप हवा में उड़कर मोहित के सामने आता है। ये छाता अपने आप कैसे उड़ रहा है? कहीं ये भूत तो नहीं है? डरो मत मोहित, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तो एक जादुई छाता हूँ। जादुई छाता? हाँ मोहित, मैं सालों से तुम्हारे दादाजी के पास था। तुम्हारे दादाजी बड़े ही नेक इंसान थे। वो मेरी सहायता से हमेशा गरीबों और मजदूरों की मदद करते थे। क्या? तुम 2 दिन से भूखे हो ना मोहित? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। ये छाता एक जादुई छाता है
तभी जादुई छाता अपने जादू से मोहित को कई सारे लजीज पकवान लाकर देता है। ये खाना कहाँ से आया? ये खाना मैंने अपने जादू से बुलाया है मोहित, अब इसे खाकर भूख मिटाओ। तभी मोहित फटाफट वो खाना खाने लगता है। थोड़े समय बाद मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई छाते। तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो वो छाता अपने आप मोहित के ऊपर आकर उसे पानी से भीगने से बचाता है। जादुई छाते, मैं तुम्हें पाकर आज बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ जादुई छाते, मेरी ये गरीबी दूर कर दो। इस गरीबी में और नहीं जीना मुझे। तभी जादुई छाता अपने जादू से वहाँ एक आलीशान बड़ा सा घर बना देता है। मोहित, अब ये घर तुम्हारा है, इसमें ऐशो आराम की सारी चीजें हैं। ये देखकर मोहित बहुत खुश हो जाता है और वो जादुई छाते के साथ उस घर में आता है जहाँ खाने पीने की ऐशो आराम की सभी चीजें थी। तभी मोहित वहाँ रहकर खूब मौज मस्ती करता है। कुछ दिन बाद मोहित जादुई छाते के साथ उस घर में था। कहीं ये जादुई छाता मुझे छोड़ कर ना चला जाए। एक काम करता हूँ, इससे काफी सारा खजाना मांग लेता हूँ ताकि मेरा आगे का जीवन भी मजे से कटता रहे। हाँ। मोहित बहुत लालची और घमंडी हो गया था। वो कभी किसी की सहायता नहीं करता था। जादुई छाते, तुमने मुझे इतना बड़ा घर दिया, ऐशो आराम की चीजें दी। हाँ, अब बस मुझे बहुत सारा खजाना, पैसा और धन भी दे दो। मोहित, मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता हूँ। तुम एक लालची और घमंडी किस्म के आदमी हो, पर तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरा काम है। ठीक है मोहित, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अगर तुम गरीब लोगों की सहायता करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी हर मांगी हुई चीज दूंगा। मैं क्यों किसी की मदद करूं? तो फिर मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं दूंगा। तभी अचानक गांव में तेज बारिश होने से पूरे गांव में पानी फैल गया। बरसात का मौसम था। अब पानी के कारण गांव वालों के घर टूटने लगते हैं। उनके बच्चे, गांव वाले सब पानी में बहने लगते हैं। तभी जादुई छाता मोहित को हवा में उड़ाकर गांव में लेकर आता है। अरे, ये गांव वाले और बच्चे तो पानी में बह रहे हैं। जादुई छाते, हमें उन्हें बचाना होगा, वरना ये बेचारे मर जाएंगे। मोहित, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझे कोई चीज दोगे। अरे, वो छोटे से बच्चे मर जाएंगे जादुई छाते, उन्हें बचाओ। पहले तुम मुझे कुछ दो, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव वाले अपने बच्चों को पानी में बहते देखकर रोने लगते हैं। सब एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे थे। चारों ओर लोगों की चीखें निकल रही थीं। दहशत और डर का ये भयानक मंजर देखकर मोहित की आंखें आंसुओं से भर आईं। कुछ लोग टूटे हुए घरों के मलबे में फंसे तड़प रहे थे, तो कोई अपने बच्चों के खो जाने के गम में रो रहा था। जादुई छाते, तुम मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, पर इन लोगों को बचाने में मेरी सहायता करो। तभी जादुई छाता मोहित के साथ गांव वालों को बाढ़ में डूबने से बचाता है और सारे गांव वालों को दूर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आता है, जहां ना पानी था ना बाढ़ का डर। सब खुले मैदान में खड़े थे। मोहित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बची। तुमने मेरे बच्चे को डूबने से बचाया। भगवान जी तुम्हें लंबी उम्र दे और सारी उम्र तुम खुश रहो। गांव के सभी निवासी मोहित की बहादुरी की खूब तारीफ करते हैं, उसे दुआएं देते हैं। अपने लिए लोगों के दिलों में ये इज्जत देखकर मोहित की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या हुआ मोहित, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? जादुई छाते, जीवन भर हर किसी ने मेरा अपमान किया, मुझे हिकारत भरी निगाहों से देखा, पर आज लोगों के दिलों में अपने प्रति ये इज्जत, अपनी इतनी तारीफ सुनकर, अपने लिए दुआएं सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। जादुई छाते, इंसान के लिए असल दौलत पैसा, धन, संपत्ति ये नहीं है, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल सही कहा तुमने मोहित।
किसी जरूरतमंद के काम आना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जादुई छाते, मुझे अब न पैसा चाहिए न धन चाहिए। अब मैं जीवन भर गरीबों और मजदूरों की सहायता करना चाहता हूँ और इसी तरह अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मुझे खुशी है मोहित कि आज तुम्हारे विचार तुम्हारे दादाजी की तरह हो गए। तभी मोहित जादुई छाते की सहायता से उस खुले मैदान में कई सारे पक्के घर बना लेता है और पूरे गांव वाले उन घरों में रहने लगते हैं। उसके बाद मोहित उस जादुई छाते के साथ उसी गांव में रहकर जीवन भर लोगों की सहायता करने लगा और उन्हें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचाकर उनकी गरीबी दूर करने लगा और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।